सभी को जय मसीह। जुड़े हुए सारे प्रियों को जय मसीह। आवाज मेरी सही सलामत सुनाई दे रही है? हाँ भाई, ठीक आ रही है। ओके। और जैसा कि हम पिछले 2 सप्ताह से बाइबल अध्ययन मीटिंग में प्रभु के आगमन के विषय में हम सुनते आ रहे हैं, उसी को और उन्हीं बातों को कुछ आगे बढ़ाते हुए हम आगे सुनेंगे। इसलिए आइए वहीं हम आते हैं मत्ती 24 अध्याय और उसकी 44 आयत। हम में से कोई पढ़ सकता है? मत्ती 24 और उसका 44। इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो, उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आएगा। प्रभु इस वचन के पढ़े जाने पर आशीष करे। सहायता के लिए छोटी प्रार्थना करूंगा। विश्वासयोग्य धर्मी परमेश्वर, आज की संध्या में बाइबल अध्ययन मीटिंग में मुझ अयोग्य को प्रभु जी मौका दिया। यद्यपि मैं इस लायक नहीं प्रभु कि आपके विश्वास योग्य और उत्तम वचनों को प्रभु जी मैं आपके लोगों के साथ में बांट सकूं। फिर भी प्रभु जी मैं आपके निकट आता हूं, अपने हृदय मन की मलिनता को पहला यूहन्ना 1:7 के अनुसार धुलवाता हूं। प्रभु मुझे धोइए, शुद्ध कीजिए, अपनी महिमा के लिए तैयार करो। मत्ती 24 और 44 को जो हमने पढ़ा है, इस विषय को प्रभु जी और आगे देखना चाहते हैं। प्रभु मेरी सहायता कीजिए। साथ साथ जुड़ने वाले सारे प्रियों के लिए भी प्रार्थना करता हूँ, उन पर भी प्रभु जी और हम सब पर आपका पवित्र आत्मा का अभिषेक चाहते हुए विनती बड़े विश्वास साथ मसीह नाम से मांगता हूँ, आमीन। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के आगमन के बारे में, जैसा हम 2 सप्ताह से सुनते आ रहे हैं एवरी फ्राइडे के दिन। और ये सुनिश्चित है प्रियो कि प्रभु का आगमन अति शीघ्र है और उसके विषय में हम नहीं जानते हैं। इवन हमारा प्रभु भी नहीं जानता, सिर्फ पिता अर्थात परमेश्वर ही जानता है कि उसका आगमन कब होगा। लेकिन इस बात को हम जरूर जानते हैं कि उसका आना शीघ्र होगा। अगर हम इसकी 36 आयत को पढ़ेंगे, जिसमें लिखा है 24-36 मत उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, न स्वर्ग के दूत और न पुत्र, परंतु केवल पिता। देखा हमने वचन कितना क्लियर दिखा रहा है कि कोई नहीं जानता, सिर्फ पिता जानता है। लेकिन हम इस बात को जरूर जानते हैं कि प्रभु का आगमन अति शीघ्र है, इसलिए कि हम उस घड़ी को और उस समय को नहीं जानते हैं। तो बात आती है कि हमने जो विश्वास किया है, और ये जरूरी है कि वर्तमान समय को देखते हुए हमारी विश्वास की दशा, विश्वास की चाल कैसी है। परमेश्वर ये चाहता है कि हम में से जिसने विश्वास किया, कोई उसके
उस अनुग्रह से वंचित न रह जाए, ये उसकी चाहत है। क्योंकि पहला तिमोथी 2:4 में उसकी चाहत के विषय में लिखा है कि वो किसी भी व्यक्ति को, दुनिया के किसी की व्यक्ति को नरक में जाने से प्रसन्न नहीं होता, बल्कि उस सच्चे परमेश्वर एकमात्र उद्धारकर्ता को जानने के द्वारा, विश्वास करने के द्वारा वो अपने प्राणों को बचा सकता है। ये उसकी चाहत है। यदि हम पढ़ेंगे पहला तिमोथी 2:4 तो ये थोड़ी हटकर की बात है, लेकिन सबके विषय में उसकी चाहत है हमारे परमेश्वर। पहला तिमोथी 2:4। जो ये चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान ले। देखा हमने सत्य कौन है, वो सच्चाई क्या है जिसे हमें पहचानना है, और वो सच्चाई क्या है जिससे हम अपने प्राणों को बचा सकते हैं। वो सच्चाई सिर्फ यीशु मसीह है। क्योंकि यूहन्ना 14:6 में इस तरह लिखा है, सत्य जीवन मार्ग मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। हाँ प्रियो, जब ये सब बातें हम पढ़ते हैं तो उसके आगमन में हमारी तैयारी कैसी है, और हम उसके आगमन के लिए कैसे तैयार हो रहे हैं, ये हमें अपने आप को देखना है। क्योंकि हम पढ़ते हैं मत्ती 6:24 में 2 घर के बारे में पढ़ते हैं। मैथ्यू चैप्टर 6:24, 2 घर के बारे में हम पढ़ते हैं। वचन में पढ़िएगा, मत्ती 6 और उसकी 24 आयत। कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वो एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। यहाँ पर एक विशेष बात धन के विषय में आ रही है। तो धन जो है प्रियो, और उसकी कमाई जो है, वो धन का होना बुरा नहीं है, कमाना बुरा नहीं है, लेकिन उसमें लिप्त हो जाना, और ऐसे लिप्त हो जाना कि हमारा ध्यान सिर्फ धन की ओर लगे और परमेश्वर को हम भूल जाए। क्योंकि पहला तिमोथी 6:10 में इस तरह लिखा है कि सब धन सब बुराइयों की जड़ है, ऐसा लिखा है। तो इसलिए हमें देखना है कि हमारा ध्यान, हमारा मन कहीं ज्यादा धन की तरफ तो नहीं लगा है। देखो, धन कमाना परमेश्वर बुरा नहीं बताता, और धन की आवश्यकता भी होती है, लेकिन मन के विषय में परमेश्वर कहता है कि हमारा मन यदि उसमें ही लगा रहेगा, है, तो जैसा कि हम वचन में पढ़ते हैं, हम ऐसे ही कहेंगे कि एक किसान के घर बहुत बड़ी अनाज की पैदावार हुई, और अब वो सोचने लगा कि मेरे पास इस अनाज को रखने के लिए पर्याप्त जगह नहीं है, मैं अब इसे कैसे इसको संभालूं। इसलिए उसने खुद ही सोचा कि मैं इस घर को तोड़ करके बखारियां बनाऊंगा, जिसमें मैं उस बड़ी पैदावार को रखूंगा, और अपने मन में कहूंगा कि हे मन, हे प्राण, मैंने तेरे लिए बहुत कुछ इकट्ठा कर लिया है, सुख से खा पी और चैन। परमेश्वर का वचन तुरंत उसके पास आता है कि हे मूर्ख, यदि आज ही तेरा प्राण ले लिया जाएगा तो ये कमाई तेरी है, उपज तेरी है,
किस काम की हो। तो हमारे लिए संदेश मिलता है कि हमने जो विश्वास किया है, हमारा विश्वास किधर जाता है। हमारा विश्वास परमेश्वर को भी ध्यान में रखता है या सिर्फ कमाई कमाई में ही रहता है। इसलिए हमें देखना है कि जब आगमन इतना नजदीक है, जैसा कि मत्ती 24 और 50 और 51 पढ़ेंगे। भाई मत्ती 24 और 50 और 51। तो उस दास को स्वामी ऐसा दिन आएगा जब वो उसकी बाट न जोता हो और ऐसी घड़ी जिसे वो न जानता हो, तब वो उसे भारी ताड़ना देगा और उसका भाग कपटियों के साथ ठहराएगा, वहां रोना और दांत पीसना होगा। देखा हमने, ये हमारे विश्वास की घटी को प्रकट कर रहा है। इसलिए हमें क्या जानना है कि आगमन तो है, उसमें कोई दो राय नहीं है, और शीघ्र है आगमन। इसलिए तीतुस की किताब में भी हम पढ़ेंगे वचन, तीतुस 2 और 12 आयत। तीतुस 2 और उसकी 12 आयत। और हमें चेतावनी देता है कि हम अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं से मन फेर कर इस युग में संयम और धर्म और भक्ति से जीवन बिताएं। देखा, हमारे लिए एक चेतावनी है, एक वार्निंग है कि हम, हमारा भक्ति का रूप कैसा है, भक्ति का स्वरूप कैसा है। हम क्या परमेश्वर के वचन को सुन करके उसके अनुसार काम कर रहे हैं कि नहीं। क्योंकि परमेश्वर का वचन ही है जो हमें संभाल सकता है, यदि हम उसका आदर मान अपने हृदय में करते हैं। जैसा कि परमेश्वर कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरी दृष्टि उस तरफ रहेगी जो मेरा वचन सुन करके थरथराता हो। तो हम कितना आदर मान करते हैं, कितना वचन को सुन करके उस वचन को क्रियान्वित करते हैं। ईसाया की किताब 66 उसका 2 आयत। ईसाया चैप्टर 66 वर्स 2। यहोवा की यह वाणी है, ये सब वस्तुएं मेरे ही हाथ की बनाई हुई हैं, इसलिए ये सब मेरी ही हैं, परंतु मैं उसी की ओर दृष्टि करूंगा जो दीन और खेदित मन का हो और मेरा वचन सुनकर थरथराता हो। हमने देखा वचन में हम कितना आदर मान करते हैं, और हम जो सुनते ही हैं, सुनने की सिर्फ सुनते ही रहेंगे या अपने जीवन में उसको लागू भी करेंगे। क्योंकि सुनना गलत नहीं है, सुनना है और उसको कार्य में लाना भी है। जैसा कि याकूब की पत्री 1:21 और 22 में लिखा है। पढ़ेंगे इस आयत को भी, याकूब 1:21 और 22। इसलिए सारी मलिनता और बैर भाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो जो हृदय में बोया गया और जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं। यहाँ देखिए, एक बड़ी स्पष्ट बात को हम देखते हैं कि सुनने वाले ही नहीं बल्कि उस पर चलने वाले भी बनो। हम कितना चलते हैं उस सच्चाई के मार्ग में, उद्धार के मार्ग में। क्या हमारा चलना परमेश्वर को अच्छा लग रहा है कि नहीं। यदि नहीं तो हमें कोशिश करना है, दिन प्रतिदिन कोशिश करना है
क्योंकि वचन के द्वारा ही हम संभाले जा सकते हैं। दूसरा कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि हमारा प्रभु तो स्वर्ग में है, यहाँ दुनिया में तो है नहीं, लेकिन उसका वचन काम कर रहा है, पवित्र आत्मा इस दुनिया में काम कर रही है। तो हमें वचन का कितना आदर मान करना है और उसको देखते हुए अपने आप में चलना है। तो वचन, भजन संहिता 119 का और 9 आयत। Psalm 119 वर्स 9। जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। हाँ, देखा हमने वचन के प्रति, अभी हमने थरथराता हुआ पढ़ा था यशायाह 66 और 2 में। तो यहाँ पर वचन के प्रति सावधान रहते हुए, ये हमेशा जब भी हम उसके कदमों में आते हैं, जब भी हम वचन पढ़ते हैं, जब भी हम किसी भी संगति में जुड़ते हैं, तो ये मानते हुए और अपने हृदय मन में कि ये परमेश्वर का वचन, ये किसी व्यक्ति विशेष का वचन नहीं है। बेशक वचन पढ़ा जाता है उस व्यक्ति के द्वारा, लेकिन वो उसका वचन नहीं है। हम जो वचन सुन रहे हैं वो परमेश्वर की तरफ से है, परमेश्वर है। तो हम देख रहे थे कि आगमन अति शीघ्र है, क्योंकि हमारा मसीह इस विषय में कहता है कि जो बातें और तुम सुन रहे हो और उसका आगमन के बारे में सुन रहे हो, चाहे आकाश और पृथ्वी टल जाए पर मेरी बातें कभी न टलेंगी। उसका कहा, कहने का मतलब उसका कहा हुआ वचन जो है, पृथ्वी उलट पुलट हो सकती है, लेकिन वचन कभी नहीं टलता है। मैथ्यू चैप्टर 25 वर्स 35 देखिए, 24 और 35 होगा शायद। मैथ्यू चैप्टर 24 और 35। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, परंतु मेरी बातें कभी न टलेंगी। देखा, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगी पर मेरी बातें कभी नहीं टलेंगी। तो हमारा कहने का उद्देश्य, खास बात यही मैं कहना चाहता हूँ कि हम जो उसकी दया के कारण उसमें चुने गए हैं, हम कैसी तैयारी कर रहे हैं, हमारी तैयारी कैसी होनी चाहिए, कहीं हम उसके आने से लज्जित ना होने पाए। हमारा भक्ति का स्वरूप जो है, भक्ति की चाल कैसी होना चाहिए। तो पिछले समय में भी मैंने सुना था, पहला थिस्सलुनीको और 5 अध्याय और उसकी 4 और 6 आयत पढ़ेंगे। फर्स्ट थिस्सलुनीको चैप्टर 5, 4 and 6। 5 अध्याय उसका 4 और 6 पद। हाँ, 5 अध्याय की 4 और 6। और हे भाइयों, तुम तो अंधकार में नहीं हो कि वह दिन तुम पर चोर के समान आ पड़े। इसलिए हम दूसरों के समान सोते न रहें, पर जागते और सावधान रहें। देखा, यहाँ पर हमें सावधान किया जा रहा है, सचेत किया जा रहा है कि हम कहीं सोते तो नहीं है, और वो अचानक दिन आ जाए और हमें लज्जा का सामना करना पड़े और प्रभु कह दे, जैसा कि मत्ती की 25 अध्याय में 10 कुँवारियों के विषय में हम जानते हैं, और उनमें 10 कुँवारियां जो थी परमेश्वर के आगमन, दूल्हा के आगमन की तैयारी कर रही थी, और वो ये समय नहीं जानती थी कि दूल्हा किस घड़ी आ जाएगा। तो उस तैयारी में
जो 5 जो थी वो जीवन थोड़ा सुस्ती लापरवाही का था, और 5 जो है वो एकदम सचेत थी, हर वक्त तैयार थी, कहने का मतलब। तो हमें भी हर वक्त तैयार रहना चाहिए, है? तो बाद में अचानक दूल्हा आ गया, धूम मची, और 10 कुंवारियां जो थी वो दूल्हा को मिलने के लिए, जो 5 बुद्धिमान थी वो तो दूल्हा से मिलने के लिए प्रवेश कर गई। अंत में क्या हुआ, जो 5 जो है जिनका जीवन सुस्ती लापरवाही का था, क्योंकि उनकी मसालों में तेल नहीं था, हा? मतलब कहने का उनका आत्मिक जीवन जो है सुस्ती लापरवाही का था। और बाद में वो दरवाजा खटखटाती रही, और अंदर से आवाज आती है, इधर से आवाज आती है, प्रभु मेरे लिए दरवाजा खोल दे। उधर से जवाब आता है कि मैं तुम्हें नहीं जानता। तो प्रियो, ये दुख की बात होगी कि उस समय की बात को हम कहना चाहते हैं कि अगर हमारे लिए ऐसा संदेश मिले कि मैं तुम्हें नहीं जानता कि तुम कहाँ के हो, तो हमें लज्जित होना पड़ेगा। इसलिए हमारे जीवन की तैयारी कैसी होनी चाहिए? क्या हम कहीं हमारा स्वामी और तो कोई नहीं बन गया है, हैं? हम और जैसा कि हम वचन में मत्ती में ही पढ़ते हैं कि, और पढ़ भी चुके हैं, 2 स्वामी के विषय में हम सेवा नहीं कर सकते हैं। एक तो धन के विषय में हम पढ़ चुके हैं, और दूसरी बात हम पढ़ेंगे 1 तिमोथी 6 अध्याय की 11 और 12 आयत। 1 तिमोथी चैप्टर 6 वर्स 11 and 12। 1 तिमोथी 6 अध्याय की 11 और 12 आयत। और हे परमेश्वर के जन, तो इन बातों से भाग और धर्म, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज और नम्रता का पीछा कर। विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और उस अनंत जीवन को भर ले जिसके लिए तू बुलाया गया और बहुत से गवाहों के सामने अच्छा अंगीकार किया था। तो हमने देखा, ये पौलुस का कथन है, हमारे सामने लाया जा रहा है कि हम विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़, जिसके लिए हम बुलाए गए हैं। तो ये हम एक्चुअली बुलाए गए हैं, तो इसमें एक बात आती है, क्या हम उसके लायक थे कि हम उसमें चुन लिए गए हैं मसीह यीशु में? मैं तो नहीं समझता कि मैं उसके लायक था, या कोई इस बात को क्लेम नहीं कर सकता है कि मैं उसके चुने जाने के योग्य था। ये तो उसकी बड़ी मेहरबानी और दया का कारण है, जो आज हम सच्चे परमेश्वर के सच्चे वचनों को सुन रहे हैं, जिनमें हमारा जीवन है। इसलिए हमें देखना है कि हमारा चुनाव कैसे हुआ है? हम जानते हैं वचन को, ये सारे वचन हम सारे लोग जानते हैं, और इन्हीं को दोबारा हम रिपीट कर रहे हैं, इसलिए कि वचन कभी पुराना नहीं होता। वचन हमेशा नई नई तरीके से बात करता है। 1 कुरिन्थी 1 अध्याय की 26 आयत से पढ़ेंगे। 1 कुरिन्थी 26 से 31। 1 कुरिन्थी चैप्टर 1 वर्स 26 to 31। हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो कि न शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान और न बहुत सामर्थी और न बहुत कुलीन बुलाए गए, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञानवानों को लज्जित करें,
और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करें, और परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों को, वरन जो है भी नहीं, उनको भी चुन लिया कि उन्हें जो है व्यर्थ ठहराए, ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड न करने पाए, परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा, अर्थात धर्म और पवित्रता और छुटकारा, ताकि जैसा लिखा है वैसा ही हो, जो घमंड करे वो प्रभु में घमंड करे। देखा हमने यहाँ पर क्लियर हमारे चुनाव की दशा कैसी। हम कहीं भी किसी भी कैटेगरी में नहीं आते। तुच्छों, निर्बलों और मूर्खों को चुन लिया। तो हम उसकी दया बहुत बड़ी मानते हैं कि मुझ जैसे और हम जैसे लोगों का चुनाव मसीह यीशु में हुआ है। उसने हम पर तरस खाया है, इसलिए कि हम हमेशा के लिए उस नरक में न चले जाए। इसीलिए उसकी दया जो हम पर हुई है उसको हमें क्या हल्की बात में नहीं लेना है। हमें हल्की बात में नहीं लेना है। हल्की बात कहने का मतलब है कि जब उसका आगमन अति शीघ्र है तो इन सब वचनों को देखते हुए हमें हल्के में नहीं लेना। दूसरा कुरिन्थी 6 की पहली आई 1-2। दूसरा कुरिन्थी 6 अध्याय की 1 और 2 आई। हम जो परमेश्वर के सहकर्मी हैं, ये भी हाँ। समझते हैं कि उसका अनुग्रह जो हम पर हुआ है, इसे व्यर्थ न जाने दो, क्योंकि वो तो कहता है, अपनी प्रसन्नता के समय मैंने तेरी सुन ली, और उद्धार के दिन मैंने तेरी सहायता की। देखो, हाँ। अभी वो हाँ। प्रसन्नता का समय है, देखो अभी वो उद्धार का दिन है। अभी वो समय है हमारी तैयारी का। अभी राइट नाउ जिसे हम कह सकते हैं। हम कैसे ही क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर हमें स्वीकार करने के लिए अभी तैयार है। लेकिन एक समय आ रहा है, जैसा कि मैं बता चुका हूँ 10 कुँवारियों के विषय में, मैं तुम्हें नहीं जानता। कहीं ऐसा हमसे कह दिया जाए तो हमारा सब कुछ किया गया प्रयास, मेहनत सब कुछ व्यर्थ हो जाएगी। अभी वो समय है हमें संभालने के लिए, अपने आप को संभालने के लिए, अपने विश्वास की चाल को संभालने के लिए, जैसा कि पौलुस ही इस बात को कह रहा है हमारे सामने। फिलिपियंस की किताब में आएंगे। फिलिपियंस चैप्टर 3 वर्स 12। फिलिपियंस चैप्टर 3 वर्स 12। ये मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूं या सिद्ध हो चुका हूं, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूं, जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। हाँ, देखो, तो हमें आगे अगर पढ़ेंगे 14 आयत में, निशाने की ओर दौड़ना। वो निशाना हमारा मसीह है, उसकी ओर दौड़ना है और लगातार दौड़ना है। पौलुस अपने विषय में कह रहा है, पौलुस के विषय में हम जानते हैं, वो कह रहा है कि मैं ये नहीं सोचता कि मैं सिद्ध हो गया हूं और मैंने उसे पकड़ लिया है, परंतु क्या है, मैं उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूँ, जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा है, जिसके लिए मसीह यीशु की दया हम पर हुई है। हम इस तरह कहना चाहते हैं। इसलिए हमें उसकी दया को स्मरण करते हुए हमें दौड़ना है, विश्वास की चाल में दौड़ना है। और 14 आयत को मैं
पढ़ दूंगा। निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ ताकि वो इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। तो उसकी बुलाहट क्या है प्रियो? पवित्रता की बुलाहट है। और उस बुलाहट में पौलुस ने अच्छी कुश्ती लड़ी है। हमारे लिए भी ये विचार रख रहा है कि हमें उसके बुलाए जाने, वो जो पवित्र बुलाहट से संबंधित है, और उस बुलाहट में 2 तिमोथी 1:9 से 14 आयत तक पढ़ेंगे। पवित्र बुलाहट से हमें बुलाया है। 2 तिमोथी चैप्टर 1 वर्स 9 to 14। जिसने हमारा उद्धार किया और पवित्र बुलाहट से बुलाया, और ये हमारे कामों के अनुसार नहीं, पर उसके उद्देश्य और उस अनुग्रह के अनुसार है जो मसीह यीशु में सनातन से हम पर हुआ है। पर अब हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के प्रकट होने के द्वारा प्रकाशित हुआ, जिसने मृत्यु का नाश किया और जीवन और अमरता को उस सुसमाचार के द्वारा प्रकाशमान कर दिया, जिसके लिए मैं प्रचारक और प्रेरित और उपदेशक भी ठहरा। इस कारण मैं इन दुखों को भी उठाता हूँ, पर लजाता नहीं, क्योंकि मैं उसे जिस पर मैंने विश्वास किया है जानता हूँ, और मुझे निश्चय है कि वह मेरी धरोहर की उस दिन तक रखवाली कर सकता है। जो खरी बातें तूने मुझसे सुनी हैं, उनको उस विश्वास और प्रेम के साथ जो मसीह यीशु में है अपना आदर्श बनाकर रख, और पवित्र आत्मा के द्वारा जो हमें बसा हुआ है इस अच्छी धरोहर की रखवाली कर। तो देखा हमने इस अच्छी धरोहर की रखवाली कर। तो प्रभु के वचन में हम देख रहे हैं कि हमें जो पवित्र बुलाहट से बुलाया गया है, और उस पवित्र चाल चलन और भक्ति के रूप में हमें इस धरोहर की रखवाली करना है। ये धरोहर क्या है? हमारा विश्वास है। इस विश्वास की और इस धरोहर की हमें रखवाली करना है, क्योंकि यदि हम देखते हैं कि आजकल इन दिनों में वर्तमान समय में बहुत सारी बाधाएं हैं, रुकावट है, और बहुत सारी विघ्न, बाधा, और जिसे कह सकते हैं कि स्वतंत्रता नहीं है परमेश्वर के लोगों के लिए खुल करके प्रचार करना, और ना ही आज़ादी है, क्योंकि ये इन बुरे दिनों में होते हुए, इन बुरे दिन होते हुए भी प्रभु के मार्ग से हमें हट नहीं जाना है, क्योंकि चारों तरफ हम देखते हैं बहुत कुछ विरोधाभास है मसीह लोगों के प्रति। फिर भी हम देखते हैं परमेश्वर हमें बताता है कि वचन में इब्रानी 2 अध्याय और उसकी पहली आयत में हम पढ़ेंगे, हिब्रू चैप्टर 2 वर्स 1। इस कारण चाहिए कि हम उन बातों पर जो हमने सुनी है और भी मन लगाएं, ऐसा ना हो कि बहक कर उनसे दूर चले जाएं। देखा हमने कौन सी बातें सुनी? हमने उद्धार के सुसमाचार को सुना है। हमें बहक नहीं जाना है इन बाधा, रुकावट, सतावट को देखते हुए। पीछे नहीं हट जाना। ये समस्याएं तो आएंगी, परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा है। हमें दुख भी उठाना है। पौलुस के जीवन में हम देखते हैं, दोनों जीवनों को हम जानते हैं, पौलुस के, साउल और पौलुस के जीवन को, कैसे कैसे दुख उठाया है
प्रभु यीशु में आने के द्वारा। कितने जोखिम उठाए हैं, लेकिन सब कुछ उसने अपने जीवन को परमेश्वर के निकट प्रसन्नता का कारण बनाया है। इसलिए हमें देखना है कि दिन बुरे हैं, हमारी तैयारी और कैसे होना चाहिए हमें देखना है। तो हम इस विषय में ये कह सकते हैं कि हमारे आत्मिक जीवन का घर कैसा है। आत्मिक जीवन, मैथ्यू चैप्टर 7 वर्स 24, मत्ती 7 और 24। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है, वो उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। आगे चलती रहिए 27 तक। और मैं बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई, फिर भी वो नहीं गिरा, क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता, वो उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालों पर बनाया। और मेघ बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई और वो गिरकर सत्यानाश हो गया। तो हम देख रहे हैं दो घर बनाने वाले पुरुषों को, एक ने चट्टान पर बनाया, एक ने बालू पर बनाया। तो हम दोनों घरों के विषय में हम देख रहे हैं, और हमें वचन में सावधानी के तौर पर मिल रहा है कि हमें अपना घर चट्टान पर बनाना है। वो चट्टान कौन है? मसीह यीशु है। उस पर घर बनाना, आत्मिक घर हम में उसमें बनाना है। इसलिए हमें देखना है कि दिन बुरे हैं। हम आएंगे अभी इधर वचन में, लेकिन उससे पहले परमेश्वर कहता है कि ये अत्यंत आवश्यक है अपने विषय में। ये व्यक्तिगत रूप से ये बात आती है हर एक विश्वास करने वाले के लिए। व्यवस्था विवरण 4 अध्याय और उसका 9वीं आयत। व्यवस्था विवरण 4 अध्याय और उसकी 9वीं आयत। ये अत्यंत आवश्यक है कि तुम अपने विषय में सचेत रहो और अपने मन की बड़ी चौकसी करो, और कहीं ऐसा ना हो कि जो जो बातें तुमने अपनी आंखों से देखी उनको भूल जाओ और वो जीवन भर के लिए तुम्हारे मन से जाती रहे, किंतु तुम उन्हें अपने बेटों पोतों को सिखाना। देखा हमने इब्रानी 2:1 में भी हमने पढ़ा था अभी, जो बातें हमने देखी हैं सुनी हैं, उन्हीं बातों में हमें ध्यान लगाना है, अपने विषय में सचेत रहना, और इस सचेती में अपने आप को देखते हुए अपने परिवार में, अपने बाल बच्चों में भी इस इन बातों को खुलासा करना। तो प्रभु चाहता है हमारे लिए हर एक हालत, हर एक परिस्थिति में हम उससे अलग ना होने, क्योंकि दिन अभी बुरे हैं और भी बुरा हो सकता है। हम नहीं कह सकते। इफिसी की पत्री में 5 अध्याय और 16 आयत में इस तरह लिखा है। पढ़ेंगे इफिसियंस चैप्टर 5 वर्स 16। इफिसियों 5:16। हम्म अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। हम्म। तो हमने देखा, अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं।
हम नहीं जानते और हम इस बात को भी नहीं जानते कि क्या है और कल क्या होगा और कुछ समय बाद क्या होने वाला है, हम नहीं जानते। लेकिन इस बात को हम जानते हैं, जो मार्ग सच्चाई का पकड़ा है, वो मार्ग सिर्फ यीशु मसीह है। उस मार्ग से हमें इधर उधर नहीं जाना, क्योंकि परमेश्वर का वचन में हम देखते हैं कि इस मार्ग को तुम चारों तरफ देख लो, समझ लो, दुनिया में चारों तरफ है? वो 4:12 में लिखा है, यिर्मयाह की किताब में हम पढ़ेंगे 6 की और 16 आयत। यिर्मयाह चैप्टर 6 वर्स 16, 6:16। यहोवा यूं भी कहता है, सड़कों पर खड़े होकर देखो और पूछो कि प्राचीन काल का अच्छा मार्ग कौन सा है, और उसी में चलो और तुम अपने मन में चैन पाओगे। पर उन्होंने कहा, हम उस पर नहीं चलेंगे। देखा, तो प्राचीन काल से, तो ये तो शुरुआत से ही जो आधार जिसे कह सकते हैं, जीवन का आधार हमारा मसीह यीशु है। और ये भी हम वचन में देख रहे हैं कि कहीं और कोई मार्ग तुम देख रहे हो जिस पर चल रहे हो, लेकिन सच्चाई यही है, मार्ग यही है, इसी पर चलो। तो लेकिन हमारे पूर्वज लोग, या हम भी उसमें कह सकते हैं, परमेश्वर, और हम इस बात को जानते हैं कि परमेश्वर ने उनको कहाँ से निकाला, मिस्र देश से निकाला, और उनके साथ साथ चला और सारी सुविधाएं उनको मुहैया कराई, लेकिन फिर भी उनके मन क्या है, भटकते रहे, भटकते रहे। इसलिए बहुतों को परमेश्वर ने उस जंगल के मार्ग में नाश कर दिया, लेकिन फिर भी दयालु और अनुग्रह होने के कारण बहुतों को बचाया। इसलिए हम थोड़ा आयतर आखिर में पढ़ करके समाप्त करेंगे। साम 78, भजन संहिता 78 में आएंगे। भजन 78 और 6 आयत से पढ़ेंगे। 6 आयत, भजन 78 वर्स 6 ऑनवर्ड। कि आने वाली पीढ़ी के लोग, अर्थात जो बच्चे उत्पन्न होने वाले हैं, वे इन्हें जाने और अपने बाल बच्चों से उनका इनका बखान करने में उद्यत हों, जिससे वे परमेश्वर का भरोसा रखें और परमेश्वर के बड़े कामों को भूल न जाएं, परंतु उसकी आज्ञाओं का पालन करते रहें और अपने पितरों के समान न हो, क्योंकि उस पीढ़ी के लोग तो हठीले और झगड़ालू थे और उन्होंने अपना मन स्थिर ना किया था, और ना उनकी आत्मा परमेश्वर की ओर सच्ची रही। और यहाँ 11 से पढ़ेंगे। उन्होंने उसके बड़े कामों को और जो आश्चर्य कर्म उसने उनके सामने किए थे उनको बुला दिया। उसने तो उनके बाप दादाओं के सम्मुख मिस्र देश के सोअन के मैदान में अद्भुत काम किए थे। उसने समुद्र को 2 भाग करके उन्हें पार करा दिया और जल को ढेर के समान खड़ा कर दिया। उसने दिन को तो बादल के खंभे से और रात भर अग्नि का प्रकाश के द्वारा उनकी अगुवाई की।
वो जंगल में चट्टान फाड़ कर उनको मानो गहरे जलाशयों से मनमाना मिला पिलाता था। उसने चट्टान से भी धाराएं निकाली और नदियों का भी सा जल बहाया, तो भी वे उसके विरुद्ध अधिक पाप करते गए और निर्जल देश में परम प्रधान के विरुद्ध उठते रहे। यहीं अपनी रुकेंगे, अभी बहुत कुछ है, यहीं रुकेंगे। लेकिन मेरे कहने का मतलब, परमेश्वर की दया हमारे पितरों पर हुई, हम पर भी हुई है। इसलिए उन्होंने या हमने परमेश्वर की उस आशीषों को जो उसने हमारे जीवन में दी हैं, हमारे सबसे बड़ी आशीष क्या है? हमारे प्राणों के बचाव के संबंध में, कि हम अपने प्राणों को किसी भी दशा में नहीं बचा सकते, लेकिन आज परमेश्वर की दया के कारण हम उसके वचन के दायरे में आकर के ये सब बातें सुनते हैं। और परमेश्वर कहता है कि तुम अपने अपने विषय में सचेत रहो। तो हमें सचेत रहना है इस संबंध में कि हम कहीं सुस्ती लापरवाही में ना आकर के दुनिया की चाल में फंस जाए। इसलिए परमेश्वर कहता है कि मार्ग यही है, इसी पर चलो तो तुम विश्राम पाओ। क्योंकि नए नियम में यीशु मसीह भी इस बात को कहते हैं, ये सब बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तो प्रियो, मेरे कहने का मतलब ये है कि हमारे प्राणों के बचाव के लिए दूसरा कोई उपाय नहीं है, कोई साधन नहीं है, ना ही कोई जरिया है जो हम बचा सकते। सिर्फ जो प्रावधान परमेश्वर ने हमारे लिए यीशु मसीह में रखा है, वही सब कुछ है। इसलिए हमें अपने इस वर्तमान बुरे संसार में अपने अपने जीवन का अवलोकन करना है, देखना है कि हम कैसी चाल चल रहे हैं और हमें उसके लिए कैसी चाल चलना है, जिससे कि हम स्वीकारजनक हो सकें। प्रभु करे हमारे जीवन में कि हम उस दया को जो हम पर हुई है हल्के में न लें, बल्कि दिन प्रतिदिन गंभीरता पूर्वक अधिक से अधिक समय प्रभु के लिए निकालें और उसमें जुड़े रहें, आगे बढ़ते रहें। प्रभु दया करे और आशीष करे इन छोटे बच्चों का। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना के पश्चात भाई आशा प्रकाश बेनेडिक्शन देंगे। हमारे सच्चे और जीवित परमेश्वर, धन्यवाद हो प्रभु आपके जीवित वचनों के लिए। प्रभु, वो समय आने वाला है जब तू शीघ्र आएगा, और प्रभु आप हमें बार बार इस बात की चेतावनी देते हैं कि हम प्रभु आपके वचन को लापरवाही से ना लें, जो कुछ आपने सिखाया है उसको भूल ना जाएं, क्योंकि प्रभु हम इजराइल के इतिहास में देखते हैं बड़े बड़े आश्चर्य कर्मों को प्रभु भूल गए। प्यार प्रभु, ये वास्तविक हालात है इंसान की कि आपके भलाइयों को, आपके आश्चर्य कर्मों को, आपके सामर्थ्य हाथ से किए हुए बातों को प्रभु भूल जाता है। इस कारण प्रभु आप हमें और अधिक सावधान रहना सिखाएं, ताकि हम आपके हर एक वचन को भली भांति प्रभु अपने जीवन में अनुकरण करें, सुनने वाले नहीं बल्कि उसको अभ्यास में लाएं। प्यारे प्रभु, ये बात सत्य है कि जो आपके वचन में स्थिर खड़ा रहता है प्रभु, उसका विश्वास और अधिक बढ़ता है, गहराई में प्रभु जड़ पकड़कर आपके आगमन का इंतजार करता है। क्योंकि प्रभु जिस वर्तमान संसार में हम जीवन बिता रहे हैं, बड़ा ही प्रभु अजीब है, चारों तरफ घोर अंधकार है और असत्य को ही प्रभु लोग सत्य मानने लग गए हैं। इस कारण प्रभु ऐसे अंधेर भरे संसार में आपने हमको उस ज्योति का आपने प्रकाश हमको दिया, आपकी अनुग्रह की दृष्टि हम पर हुई,
और प्रभु आप हमें उद्धार दे करके आज तक संभालते आए हैं। प्यार प्रभु, भविष्य में भी जब तक प्रभु आप हमें जीवित रखते हैं, हम जिन बातों को प्रभु आपने हमको सिखाया है, जिन कार्यों को प्रभु अद्भुत रीति से आपने हमारे जीवनों में किया है, उसको भूल न जाएं। आपकी एक एक भलाई को प्रभु स्मरण करते रहें। और प्यार प्रभु, आपके वचन के अनुसार हम सबों को सिखा सके, समझा सके। जो बच्चे उत्पन्न होने वाले हैं प्रभु, उनको भी सिखाने के लिए आपने बताया है। ऐसी बड़ी जिम्मेदारी प्रभु आपने हम सबों को दी है। धन्यवाद हो प्रभु, आपके वचन से जो हमें चेतावनी प्रभु आप हमें मिलता है, जो प्रभु हमें सलाह, मशवरा, गाइडेंस और प्रोत्साहन मिलता है कि हम प्रभु तमाम आपके वचनों में जो उदाहरण दिए गए हैं, उन उदाहरणों के द्वारा प्रभु हम सतर्क रहें, सावधान रहें और प्रभु दिन प्रतिदिन आपके वचन का आदर करते हुए आपके वचन को सुन सकें और अपने विश्वास को बढ़ा सकें। और प्यार प्रभु, हर प्रकार के शैतान के आक्रमणों से हम बचे रहें। प्यार प्रभु, ये आपका अनुग्रह है जिसके द्वारा आपने आज तक हमको बचाया है। इस प्रभु संगति में आपने हमको जोड़ रखा है। प्यार प्रभु, लगातार आपके आगमन तक हमें चौकस रहने में मदद करें, हम लापरवाही ना करें, एक दूसरे के लिए प्रोत्साहन का कारण बने, आशीष का कारण बने, उन्नति का कारण बने। और प्यार प्रभु, हम बहुतों को आपकी ओर आकर्षित करने का प्रभु हम कारण बन सकें। प्यार प्रभु, धन्यवाद हो आपके दास भाई आशा प्रकाश के लिए, परिवार के लिए प्रभु, जिनको आपने संभाला है। और प्रभु ये अनुग्रह दिया कि आज प्रभु हमारे मध्य में वचन बांध सके। जितने लोग जुड़े हैं प्रभु, धन्यवाद उन सबों के लिए। सबों पर प्रभु आपका आशीष चाहते हैं। जो कुछ भी थोड़ा बहुत प्रभु आपके वचन से हमने सीखा है, उस थोड़े को ही प्रभु हम गहराई से प्रभु पकड़ लें, हम थामे रहें। क्योंकि प्रभु बुद्धिमान ने अपना घर चट्टान पर बनाया है, चाहे कितनी आंधी तूफान आए प्रभु स्थिर खड़ा रहा। प्रभु हम सबके साथ इस वचन को प्रभु जो आपने हमको सिखाया है, जो आप स्वयं है प्रभु, उस चट्टान के ऊपर मजबूत बने रहें। धन्यवाद हो प्रभु, ये आखिरी महीने में जो कुछ भी आप वचन प्रभु अपने दासों के द्वारा हमारे मध्य में ला रहे हैं, उसके द्वारा प्रभु हम भले ही प्रभु साधारण सा है और प्रभु मूल बातें हैं, और प्रभु इन्हीं मूल बातों को ही प्रभु मनुष्य अपने उस शारीरिक अवस्था में प्रभु लापरवाही करता है। इस कारण प्रभु हमें ऐसी लापरवाही से बचाएं। आपने प्रभु इतने बड़े अनुग्रह से आपने हमको उद्धार दिया और आज तक संभाला है। और प्रभु गंभीरता के साथ, विश्वास योग्यता के साथ, नम्रता और दीनता के साथ प्रभु आपके संग संग चलने में मदद करें। संपूर्ण मंडली को आशीषित करें। जितने जुड़े हैं सबके लिए हम आभारी हैं। जो जुड़ नहीं पाए हैं उनका आशीष का बात करने दें। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना उसके नाम में मांगते हैं, आमीन। भाई आशा प्रकाश निवेदन है, बेनेडिक्शन दें। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, मसीह यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता जुड़े हुए सारे प्रियों पर और अन्य सारे प्रियजनों पर हमेशा हमेशा बनी रहे, आमीन। आमीन।